हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे आर्टिकल्स की। पिछले 2 लेक्चर जिसने देखे हैं मेरे, वो इन्हें बड़े आराम से कर लेगा। जिसने नहीं देखे बेटा, ये तीसरा मेरा लेक्चर है, उसको देख रहा है। इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ए एंड द के यूज की। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ए एंड द, ये तीन जो आर्टिकल्स हैं, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं बेटा, नॉर्मली मिस्टेक्स की मतलब इसको यूज करने में काफी लोग और काफी हद तक मिस्टेक करते हैं। तो हम एक्सरसाइज लेते हैं, आर्टिकल एक्सरसाइज है आज हमारे पास, तो उसे क्लियर करते हैं। देखिए, आर्टिकल एक्सरसाइजेस। और एक चीज और बेटा, कि आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और इन फ्यूचर अगर कहीं पर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। तो हमारे पास है, पुट द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें उसने क्या कहा, यहां क्या आएगा। सबसे पहली बात कि भाई फर्स्ट में क्या आएगा, तो फर्स्ट में है बेटा, ही गेव मी अ 1 रुपी नोट। सबसे पहली बात, 1 रुपी नोट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए एन का यूज बिल्कुल इसमें आएगा। ठीक है, अब द का यूज क्यों नहीं आएगा, द का यूज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 रुपी नोट अपने आप में एक स्पेसिफाई वर्ड है और उसकी मीनिंग भी सेम आ रही है, मीनिंग भी अलग नहीं जा रही है, तो उसको हमें डेफिनेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे ए आएगा। शी बॉट एन इंक पोर्ट। इंक पोर्ट ई से शुरू है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो किससे है बेटा, वोवल से है, तो यहां क्या आएगा, एन आएगा। शी बॉट एन इंक पोर्ट, शी बॉट एन इंक पोर्ट अ बैग, यहां ए आएगा, अ बैग एंड एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्यों आएगा, अ से है। ठीक है बेटे। थर्ड, थर्ड में बहुत सिंपल है बेटा, यहां देखो, हैज पोस्टमैन बॉट एनी लेटर फॉर मी टुडे। यहां कहने की बात है, जो पोस्टमैन है वो नोन है, वो डेफिनेट है, पता है कि पोस्टमैन आएगा, तो क्या हैज द पोस्टमैन आएगा, तो ए नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं ए रखूंगा तो ए रखने के बाद इसमें आगे जो मेरे पास सेंटेंस में इंफॉर्मेशन है वो मुझे बता रही है कि पोस्टमैन के बारे में मुझे पता है। जब मुझे पता है तो वो डेफिनेट है, इनडेफिनेट तो है ही नहीं, तो यहां क्या आएगा बेटा, द। तो आपको जो नाउन है जिसके आगे आर्टिकल का यूज होना है, तो उसकी वो इंडेफिनिट है या डेफिनिट है, वो आगे जो सेंटेंसेस हैं उनसे भी पता लगता है। चलो, टेक अनदर सेंटेंस। अ कैमल कैन गो, अ कैमल कैन गो अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। देखो बेटा, कोई भी एक कैमल है, हमें पता है, या नॉर्मल सी बात है, कैमल की जो क्वालिटी है वो उससे मिलती है, तो द का तो यूज ही नहीं है। कोई ऐसी क्वालिटी की बात होती जहां पर कैमल की जो क्वालिटी है वो डिफरेंस होती और केमिकल से, तो वो क्या होता, वो डेफिनेट हो जाता, कुछ अलग हो जाता, तब हम द रखते। तो लेकिन इन दोनों में क्या आएगा बेटा, अ कैमल कैन गो अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, दिस इज, दिस इज, दिस इज वन ऑफ। कभी भी बेटा ये स्ट्रक्चर है, वन ऑफ को ध्यान रखना बेटा, वन ऑफ के बाद द का ही यूज आता है। अब बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते, क्यों द का यूज नहीं क्यों आता है, एक यूज क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि बेटा वो सिलेक्शन की कंडीशन होती है और सिलेक्शन में सबसे अच्छे को बताया जाता है। ठीक है, जिसलिए हम एक रूल भी है एडजेक्टिव में कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का ही यूज करते हैं, वही चीज है यहां पर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैव एवर रीड। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बेटा, फिफ्थ में द आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स। सिक्स, अब सिक्स में देखो बेटा, कश्मीर आया, यहां पर नो आर्टिकल का कंडीशन है। अभी मैं एक लेक्चर और लेके आऊंगा नो आर्टिकल के ऊपर, जहां आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन है, उसके कुछ एक्सेप्शन है, वो भी बताऊंगा मैं उसमें। तो ने कहा कश्मीर, कश्मीर कोई भी स्टेट का नाम है। ठीक है, किसी भी स्टेट का नाम है, तो नाम के आगे बेटा कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, ध्यान रखना। तो यहां पर कट है, सिक्स के आगे कुछ नहीं आएगा। कश्मीर इज, अब द स्विट्जरलैंड, अब यहां द का हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि
मैं कश्मीर को बता रहा हूं स्विट्जरलैंड है ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड नहीं है, मैं स्विट्जरलैंड को तो अलग है, वो तो हमें पता है। मैंने कहा किसी देश के नाम के आगे, किसी स्टेट के नाम के आगे द नहीं रखना हमें। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, तो मीनिंग कश्मीर की और स्पेसिफिक बना रहा हूं, ठीक है, उसे स्पेसिफाई कर रहा हूं, उसके फीचर्स और बढ़ा रहा हूं कि भाई कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जब हम ऐसे एक सेंटेंस और लेंगे, ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास, ठीक है, वह हमारी क्लास का शेक्सपियर है। वो है नहीं, लेकिन हमने कंपेयर कर दिया उससे। तो जहां ऐसा कंपैरिजन हो वहां आंख मूंद के आप द रख देना। अब सेवेंथ में है, सॉरी सेवेंथ में है, यस बेटा, सेवेंथ में है टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लिबरल एंड इंटेलिजेंट। मेरे बच्चों, ये किसी एक स्पेसिफिक स्कूल के टीचर्स की बात कर रहा है, सभी टीचरों की बात नहीं कर रहा, तो यहां द आएगा बेटा, द टीचर्स। और पहली बात ये क्या है, प्लूरल है, जब प्लूरल है ए एन तो आएगा नहीं, क्योंकि ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है। एट्थ में है बेटा, एट्थ में लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। जो मैटर है वो डेफिनेट है, तो इसके आगे द आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा, क्योंकि हम अगर किसी चीज का डिस्कशन करते हैं उसके पहले से हम जानते हैं वो चीज डेफिनेट होती है। ए रख दूंगा तो वो इनडेफिनेट हो जाएगी, फिर हम किसी भी बात को क्यों डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाइन्थ में बेटा, ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन, ठीक है, वो अपने प्रोफेशन के लिए एक ऑनर है, ठीक है। तो यहां पर ऑनर है, ऑनर आया, ऑनर के आगे क्या आ जाएगा बेटा, एन आएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है एन वोवल से है। टेंथ है बेटा, स्कीम फेल्ड फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड। द स्कीम, यहां द आएगा, अ नहीं, क्योंकि स्कीम बनाई होगी पहले, नोन है, डेफिनेट है, तो द आ जाएगा, ठीक है। द स्कीम फेल्ड फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड, सफिशिएंट फंड के लिए जो स्कीम बनाई गई थी वो क्या हो गई बेटा, फेल हो गई। आई होप ये 10 सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट भी और बेहतर है इसमें। नेक्स्ट में कहता है आई ऑर्डर्ड सर्वेंट टू लीव रूम। सिंपल सी बात है बेटा, जो सर्वेंट है वो आई से रिलेटेड है, वो नोन है, डेफिनेट है, तो ए का तो वो यूज करेगा नहीं, क्योंकि ए का अगर यूज करेगा तो वो सर्वेंट उसका नोन ही नहीं होगा, वो जानकार, यानी ये आई का ही सर्वेंट है। तो आई ऑर्डर दी सर्वेंट टू लीव द रूम, ठीक है, मैंने नौकर को ऑर्डर दिया रूम छोड़ने के लिए। इटली, नेक्स्ट है बेटा, इटली इज अ यूरोपियन कंट्री। यहाँ पे यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन य से है, ठीक है, तो य से है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, ए आएगा, जो कि वोवल नहीं है। 13 की बात करें, देयर इज एन आर्ली, ठीक है, आर्ली यानी कि आवर जो होता है, आर होता है, वो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है बेटा वोवल साउंड से है, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, एन आएगा। अब नेक्स्ट है 14, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ठीक है, यहां पर द आएगा बेटा, द कंट्री, यहां पे गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यहां जो कंट्री बनाई गई है बेटा वो गॉड के द्वारा बनाई गई, बनाया तो सब ही है गॉड ने, और मैन ने क्या बनाया, टाउन, तो दोनों ही क्या हो गए बेटा, स्पेसिफिक। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये मैंने भी एग्जाम्पल भी आपको दिया था, ठीक है बेटे, ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। और कह रहा है डू यू नो द वे टू द रेलवे स्टेशन। बेटा इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है द का क्यों यूज आएगा, वो एक डेफिनेट रास्ता पूछ रहा है और किसी डेफिनेट रेलवे स्टेशन का, तो द का यूज यहाँ पे द आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, यू कैन नॉट डाउट द ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन। ये जो दीज मैन, ये जितने भी आदमी हैं वो सारे आदमियों की बात नहीं कर रहा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, वो कुछ एक ग्रुप है उनकी बात कर रहा है, उनकी ऑनेस्टी की बात कर रहा है, तो डेफिनेट है, इसके आगे द आएगा। फिर है ए, फिर 18 में अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये बेटा फ्रेजेस है और इसमें ए का ही यूज आएगा। यहां पर किसी भी फ्रेंड के लिए जनरली बात कही है, अब वो फ्रेंड नोन नहीं है, इसके लिए ये एक जनरली बात कहती है हमने, तो इसलिए जहां जनरली बात की गई है वहां पर ए एन का और ए का यूज होगा, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का। नेक्स्ट है बच्चों
नेक्स्ट है 19, मे वी हैव प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर लंच। अब वो प्लेजर, मे वी हैव द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर लंच, यहाँ पे प्लेजर के आगे बेटा द आएगा, क्योंकि जो प्लेजर है उनकी कंपनी यानी उनके साथ में ही, उनके साथ लंच करने में ही है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं जो द का यूज है, ए एन का यूज है, वो कंप्लीटली बेस्ड है सेंटेंस की गिवन इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है वी शुड ऑलवेज फॉलो द गुड एंड लव द ब्यूटीफुल। यहाँ पे द का यूज होगा, क्यों? यहाँ पर वो एक चीज बता रहा है कि हमें किस चीज को फॉलो करना चाहिए जो गुड है, ठीक है, जो वाकई में अच्छे हैं, एंड लव द ब्यूटीफुल, और खूबसूरत को हमें क्या करना चाहिए? लव करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये कुछ 20 फिलअप्स थे। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज में भी फिर लेके आऊंगा बेटा, उसे भी करेंगे। और जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं उसके पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। और आप लोग वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए बेटा। आपका लाइक शेयर ही हमारे लिए क्या है बेटे? मोटिवेशन है। चलिए ठीक है, गुड बाय।